जीव को हर समय धार्मिक होना चाहिए। क्यों लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः। किसी भी स्थिति में जीव को धार्मिक होना चाहिए, किसी भी स्थिति में जीव को धार्मिक होना चाहिए। और मनुष्यों को तो और, क्योंकि जो धर्म है ना, यही धर्म मनुष्य का कल्याण करने वाली होती है। लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस धर्म का आप रक्षा करते हैं, प्राण देकर भी रक्षा करते हैं, तो वही धर्म आपका अंत में कल्याण करता है। लेकिन जिस धर्म का आप हानि करते हैं, वह धर्म आपसे 100 गुना बढ़ करके आपका हानि कर देता है। ऐसा वेदों में लिखा है। इसलिए मनुष्य को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, धर्म के हानि के विषय नहीं सोचना चाहिए, अपने कल्याण के निमित्त सोचना चाहिए। और जीव का कल्याण कैसे होगा? तो यह जो शरीर है, कलयुगी शरीर है, यह जो मानवीय शरीर है, कलयुगी मानवीय शरीर, यह पाप से भरा है और अनेक प्रकार के पाप से भरा है। हमारे अंदर मन में न जाने कितने प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। और यह समाप्त कैसे होता है? तो दान से। दान ही पाप को समाप्त करने का एक मूल कुंजी है। पाप से क्या होता है? पाप से शरीर का दुर्गति होता है। यह जो शरीर है उसकी दुर्गति होता है। और पुण्य कैसे प्राप्त होता है? तो दान से। दान से दुर्गति की निवृत्ति होती है, दुर्गति जो है वह नाश होता है। इसलिए जीव को, इसलिए मनुष्य को हर समय दान करना चाहिए। और दान में भी शतपात्र को दान करना चाहिए। जो सुयोग्य हैं, दान लेने योग्य हैं, जो नित्य भगवान की चर्चा करते हैं, जो नित्य भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान के मंत्रों का जप करते हैं, जो गायत्री संध्या इत्यादि करते हैं, जिनके अंदर बल हो, यानी जो आपका पाप है उसको समाप्त करने का जिसके अंदर क्षमता हो। एक दृष्टांत कथा आती है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। काशी नरेश की पुत्री बहुत विद्वान, काशी नरेश की पुत्री एक बार अपने पिताजी से कह बैठी, पिताजी आपका जो तेज है, आपका जो बल है, वह देखने में छिन्न हो रहा है, देखने में मंगल योग नहीं लग रहा है। राजा का जैसा स्वभाव होना चाहिए, राजा के अंदर जैसा ललत्म होना चाहिए, राजा के अंदर है जिस प्रकार के सद्गुण होना चाहिए, आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी उनके मंत्रियों कोई विद्वान ऐसा नहीं कह सके।